मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रामाणिकता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत सी दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान, अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं न कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपनी ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित हैं। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या न रहा हो, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है, साथ ही उसके गुण अन्य कोयले से बहुत भिन्न होते हैं। किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर न लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बाज के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए जैसा मुर्गे सीखते हैं, तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बाज सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, वह उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरोगे, उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम
सदैव जो मुझसे मांगा करते हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही हूँ कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो, और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलोगे। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से उसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है। सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रही हूँ। मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कदकाठी का, अपने शरीर का, यह जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो, तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है? तुम्हें इन सभी बातों को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को क्षीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो, वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार करो, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है?
यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो मेरे बच्चे। यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से आंकोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया है। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्धि और प्रसिद्धि दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है। यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमक उठेगा। न केवल तुम्हारा, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत हैं, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आभा मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो। तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भलीभांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने का नजरिया कितना अनूठा और गहरा है। तुम्हें अपनी इस विशेषता को पहचानना होगा और उसका सदुपयोग करना होगा। तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद जो न अग्नि से मिटती है, न वायु से, न शस्त्रों से और न द्वेष से, न ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो। तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार दुविधा में जाते हो, उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है। उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो।
इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी न सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो। तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ। मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या न हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। तुम मेरी माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि सदा के लिए नहीं रख पाऊंगी। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि तुम्हारे करीब बार बार यह घटनाएं आ रही हैं, तो तुम निश्चित ही समझ लो कि यह तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है, और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे। क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती, उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो।
आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी विपदा हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को बिठाना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ना कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत न हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी न घेरे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई न कोई परेशानी लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ न कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वह कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी न कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई न कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है
जो कि किसी भी कार्य को न करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो। या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश, हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, यह अकेला नहीं, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये 3 लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्मतिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरी सटीक जन्मतिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट, किस सेकंड में तू पैदा हुआ? पड़ोसी ने वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, यह सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग्य हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग्य कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। उन्हें तेरी जन्म तारीख पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक यह नहीं पता, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया। इसे भ्रम में रख। इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुझे, तेरी आत्मा और तेरे परिवार को चुनौती दी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। उन्होंने जो जाल बुना, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तेरा पड़ोसी जिसने यह शुरू किया, सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, क्रोध और अहंकार उसे खाने लगेगा। जिस अंधकार को उसने बुलाया, वही उसे निगल लेगा। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देगा। उसके घर में अशांति होगी। जो कुछ वह चाहता था, वह उसे नहीं मिलेगा। उसका भाग्य भी अब चला गया। उसकी हर कोशिश विफल होगी। यह समझना कि तुम कौन हो, तुम्हारी वास्तविक प्रकृति क्या है, यही परमानंद का पहला कदम है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कुछ बनना है, बल्कि यह जानो कि तुम हो। यह होना ही सत्य है। यह होना ही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। वह शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से उत्पन्न होती है।
तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम स्वयं पर संदेह करते हो तो संदेह ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। यदि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो तो क्षमताएं ही तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेंगी। यह ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है जो तुम्हारे भीतर के प्रतिबिंब को ही दर्शाता है। तो क्यों न उस प्रतिबिंब को सुंदर, शक्तिशाली और प्रेममय बनाया जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में उठने वाले भय, चिंताएं और दुविधाएं केवल भ्रम हैं। ये उस अंधेरे की तरह है जो रोशनी के अभाव में ही टिक सकता है। जैसे ही तुम सत्य की रोशनी को जलाओगे, ये भ्रम अपने आप विलीन हो जाएंगे। तुम्हें अपनी घबराहट को त्यागना होगा, अपनी दुविधाओं को दूर करना होगा। हर बार जब तुम संदेह करते हो, तुम उस महान शक्ति पर संदेह करते हो जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें इस जीवन को दिया है। तुम्हारा जीवन एक उपहार है, एक अमूल्य वरदान। यह केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए है। तुम्हें अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना है जो तुम्हें इस यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है, न कि उसे भौतिक इच्छाओं के गुलाम बनने देना है। धन और वस्तुएं केवल साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य तो परमानंद है, आत्मज्ञान है, प्रेम है। तुम्हारे भीतर दूसरों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक समझ है, अधिक संवेदनशीलता है। तुम उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हो जिन्हें साधारण आंखें नहीं देख पाती। यह एक अद्वितीय उपहार है। तुम्हें इसे संजोना होगा, इसका पोषण करना होगा। जब तुम अपनी इस विशेष क्षमता को पहचान लोगे, तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही उनके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। मेरे बच्चे, उस कार्य को पहचानो जिसमें तुम्हारा मन रमता है। वह कार्य ही तुम्हारी वास्तविक अभिव्यक्ति है, तुम्हारी आत्मा का संगीत है। यदि तुम ऐसे कार्य में लगे हो जो तुम्हें आनंद नहीं देता, तो तुम अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हो। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हारे मन में जो भी मान्यताएं हैं, चाहे वे धन के बारे में हो या करियर के बारे में, तुम्हें उनसे स्वयं को मुक्त करना होगा। ये मान्यताएं केवल तुम्हारी सीमाओं को परिभाषित करती हैं। तुम्हें समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपने उद्देश्य को पूरा करना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हो, तो धन और प्रसिद्धि अपने आप तुम्हारे पीछे आने लगती हैं, क्योंकि वे उस प्रवाह का हिस्सा बन जाती हैं जो तुम उत्पन्न करते हो। आलस्य, मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवेश का परिणाम है, तुम्हारी वास्तविक प्रकृति का नहीं। यह एक चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है और इसे नियंत्रित करना सीखना तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे एक कुशल सारथी अपने घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। एक बार जब तुम ऐसा कर लेते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार खुल जाएंगे और एक ऐसी रोशनी तुम्हारे जीवन में भर जाएगी जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे प्रियजनों को भी प्रकाशित करेगी। तुम्हारी आभा इतनी शक्तिशाली होगी कि जो भी तुम्हारी शरण में आएगा वह पवित्र हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा और प्रगति के पथ पर बढ़ निकलेगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया असाधारण है। यह अद्वितीय है, गहरा है। तुम्हें इस विशेषता को पहचानना होगा और उसका सदुपयोग करना होगा। तुम्हें छोटी मोटी बुराइयों या नकारात्मकताओं पर ध्यान नहीं देना है।
तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी खुशी, अपनी प्रगति और अपने उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो तो नकारात्मकताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ, लेकिन ये मार्ग केवल प्रगति के लिए नहीं है। ये मार्ग तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने के लिए है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, दुख उसे छू भी नहीं सकता। यह वह मार्ग है जहाँ से परमानंद का जन्म होता है, वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो अग्नि, वायु, शस्त्रों या द्वेष से नष्ट नहीं हो सकता। यह वह आनंद है जो शाश्वत है। तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो। तुम्हें बस स्वयं को जानना है, अपनी शक्ति को समझना है, अपने भीतर उतरना है। अपनी घबराहट को त्याग दो, दुविधाओं से मुक्त हो जाओ। जब तुम संदेह करते हो, तुम मेरे अस्तित्व पर संदेह करते हो, उस प्रेम पर संदेह करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। मेरे बच्चे, संदेह को त्याग दो और जीवन के वास्तविक मूल्य को समझो। यह जीवन साधारण नहीं है, यह एक आशीर्वाद है, प्रेम से भरा हुआ है, ऊंचाइयों से भरा हुआ है। तुम्हें बस इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करना है, इनका रस अपने जीवन में उतारना है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। तुम्हारे जीवन में केवल सुगंध होगी, कांटे नहीं। तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हारी शरण में आया प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा, वह तेज होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जिस आवाज के तुम अभी दीवाने हो, वही तेज, वही वैभव तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा, इस तरह की भावना त्याग दो। जो हो रहा है उसे एक दृष्टा की भांति देखो। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है, समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ। मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या न हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक लीला है, एक भव्य नाटक जिसमें तुम अपनी भूमिका निभा रहे हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस नाटक के निर्देशक तुम स्वयं हो। तुम अपनी कहानी लिख रहे हो, अपने पात्रों को चुन रहे हो और अपने दृश्यों का मंचन कर रहे हो। यदि तुम्हें अपनी वर्तमान कहानी पसंद नहीं है, तो तुम्हें यह जानने की शक्ति है कि तुम इसे बदल सकते हो। तुम्हारे पास वह कलम है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा निर्धारित कर सकती है। तुमने अपने भीतर एक ब्रह्मांड समेट रखा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विश्वास, ये सब उस ब्रह्मांड के तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी एक छोटी सी सोच कितनी दूर तक जा सकती है? यह एक लहर की तरह है जो पूरे सागर में फैल जाती है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा।
नकारात्मकता एक जहर की तरह है जो तुम्हारे भीतर के बगीचे को सुखा देती है, जबकि सकारात्मकता एक अमृत है जो उसे खिलने में मदद करती है। तुम्हें अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होना होगा। अतीत एक अनुभव है, एक शिक्षक है, लेकिन यह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने भविष्य के लिए एक सीढ़ी बनाओ, न कि एक बोझ। लोग अक्सर अपने अतीत की असफलताओं या गलतियों को अपने वर्तमान पर हावी होने देते हैं। मेरे बच्चे, यह एक भ्रम है। हर नया क्षण एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। तुम हर पल स्वयं को फिर से परिभाषित कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक असीम रचनात्मक शक्ति है। तुम एक कलाकार हो और तुम्हारा जीवन तुम्हारा कैनवास है। तुम जो चाहो उस पर चित्रित कर सकते हो। क्या तुम सुंदर रंगों से भरा एक आनंदमय चित्र बनाना चाहते हो या एक धूमिल, निराशाजनक तस्वीर? यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को पहचानना होगा, उसे जगाना होगा। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, कला हो या किसी समस्या का समाधान, तुम्हारे भीतर हर क्षेत्र में कुछ नया रचने की क्षमता है। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शक है, एक शांत आवाज जो तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाती है। अक्सर तुम बाहरी शोर और दुनिया की अपेक्षाओं में खोकर इस आवाज को सुनना बंद कर देते हो। लेकिन जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तो वह आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हैं, उन लोगों से मिलाएगी जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं, और तुम्हें उन अवसरों तक पहुंचाएगी जिनकी तुम्हें तलाश है। यह जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां डराने वाली लग सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में तुम्हारे विकास के अवसर हैं। जैसे एक शिल्पकार पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही चुनौतियां तुम्हें तराशती हैं और तुम्हें मजबूत बनाती हैं। उन्हें बाधाओं के रूप में मत देखो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति को पहचानने के अवसरों के रूप में देखो। हर बार जब तुम एक चुनौती से पार पाते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति का एक नया स्तर खोजते हो। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे आत्मा का मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उचित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम, ये सब तुम्हारे ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है, तो तुम्हारा मन भी शांत और स्पष्ट होता है। यह तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने में मदद करता है। मेरे बच्चे, क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है। तुम्हें उन लोगों को क्षमा करना सीखना होगा जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना सीखना होगा। गुस्सा और प्रतिशोध केवल तुम्हें भीतर से जलाते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम उनकी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को उस नकारात्मक ऊर्जा के बंधन से मुक्त कर रहे हो। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम अपने भीतर के बोझ को हल्का करते हो और अपने हृदय में प्रेम के लिए जगह बनाते हो। तुम्हें दूसरों की सेवा करने के महत्व को समझना होगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो, तो तुम वास्तव में स्वयं की मदद करते हो। देने में एक अद्भुत आनंद है जो पाने में कभी नहीं मिल सकता। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, तुम्हारे भीतर करुणा और सहानुभूति पैदा करता है और तुम्हें एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। एक छोटा सा दयालु कार्य भी पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा की लहर पैदा कर सकता है। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे अवसर, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे सूरज की रोशनी या एक कप चाय,
जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और तुम ब्रह्मांड से और अधिक सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प रखना होगा। सपने केवल सोने में देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जागते हुए हकीकत में बदलने के लिए होते हैं। रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं, निराशाएं हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हें फिर से उठना है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ना है। याद रखो, सबसे महान सफलताएं अक्सर सबसे बड़ी कठिनाइयों के बाद ही मिलती हैं। तुम्हें अकेलेपन के भ्रम से बाहर निकलना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर तरह से समर्थन दे रहा है। जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हें एक अद्भुत सुरक्षा और शांति का अनुभव होगा। तुम जानोगे कि तुम एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा हो और तुम्हें कभी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। प्रकृति में एक अद्भुत उपचार शक्ति है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का चहचहाना, बहती नदी का संगीत, ये सब तुम्हारे मन को शांत करते हैं और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ते हैं। जब तुम प्रकृति में समय बिताते हो, तो तुम ब्रह्मांड की विशालता और अपनी जगह को महसूस करते हो। यह तुम्हें विनम्र बनाता है और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा करता है। तुम्हें अपने डर का सामना करना सीखना होगा। डर एक भ्रम है, एक छाया है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम पाते हो कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। हर बार जब तुम अपने डर से आगे बढ़ते हो, तो तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो। याद रखो, साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना है। तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। आत्मप्रेम स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यकता है। जब तुम स्वयं से प्यार करते हो, तो तुम दूसरों से भी प्यार कर सकते हो। तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो, अपनी खूबियों का जश्न मनाते हो और अपनी यात्रा का सम्मान करते हो। आत्मप्रेम ही तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी का आधार है। यह जीवन एक स्कूल है और तुम एक छात्र हो। हर अनुभव, हर बातचीत, हर चुनौती, यह सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें एक खुले मन से सीखना होगा, एक जिज्ञासु हृदय से। कभी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें अपने वादे निभाने होंगे, खासकर जो तुम स्वयं से करते हो। जब तुम स्वयं से किए गए वादों को निभाते हो, तो तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हो। यह तुम्हें यह जानने में मदद करता है कि तुम विश्वसनीय हो, कि तुम अपनी बात के पक्के हो। यह तुम्हारे चरित्र को बनाता है और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कराता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। हर चीज का अपना समय होता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। तुम्हें प्रक्रिया पर विश्वास रखना होगा और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। अधीरता केवल चिंता और निराशा पैदा करती है। विश्वास रखो कि सब कुछ सही समय पर घटित होगा। तुम्हें अपने संबंधों का पोषण करना होगा। तुम्हारे जीवन में लोग, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार, ये सब तुम्हारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें प्यार दो, उनका सम्मान करो और उनके साथ ईमानदारी से संवाद करो। मजबूत संबंध तुम्हारे जीवन को समृद्ध करते हैं और तुम्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। तुम्हें अपने आध्यात्मिक अभ्यास को नियमित करना होगा।
चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या प्रकृति में समय बिताना, नियमित रूप से अपने भीतर से जुड़ना तुम्हें शांत और केंद्रित रखता है। यह तुम्हें बाहरी दुनिया के तनाव से दूर रहने में मदद करता है और तुम्हें अपनी आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। तुम्हें अपनी आवाज को खोजना होगा। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अनमोल है, कुछ ऐसा जो केवल तुम ही कह सकते हो। तुम्हें डरना नहीं है अपनी आवाज को उठाने से, अपने सत्य को व्यक्त करने से। तुम्हारी आवाज में एक शक्ति है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है, उन्हें जागरूक कर सकती है और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह जीवन एक उत्सव है मेरे बच्चे। इसे पूरी तरह से जियो, हर पल का आनंद लो। हंसो, नाचो, गाओ, प्यार करो। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। यह मत सोचो कि खुशी कहीं दूर भविष्य में है। खुशी यही है, अभी है, इस पल में। तुम्हें बस इसे पहचानना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी नहीं खोना है। वह बच्चा जो जिज्ञासु है, जो खेलने के लिए उत्सुक है, जो हर चीज में जादू देखता है। उस बच्चे की पवित्रता और मासूमियत को बनाए रखो। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद खोजने में मदद करेगा और तुम्हें हमेशा युवा और उत्साहित रखेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ जुड़ना, इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। जब तुम संतुलन में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का अनुभव करते हो। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों का मार्ग बदल सकती है। तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इसे सक्रिय करना है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक कारण से तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा, इन संदेशों को पढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस ध्यान देना है और इसे सुनना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। सबसे महान आविष्कारक, सबसे महान नेता, वे सभी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने सपनों को बड़े पैमाने पर देखना होगा। अपनी कल्पना को कोई सीमा मत दो। यदि तुम एक छोटे सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें छोटी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन यदि तुम एक बड़े सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलताएं मिलेंगी। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम किस चीज के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे विकास में बाधक हैं। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए समय निकालना होगा। यह केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देने का एक तरीका है। जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो और अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार उस उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है।
यह तुम्हें केंद्रित रखता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संबंध को समझना होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारा शरीर भी आराम की स्थिति में होता है। तुम्हें इन दोनों का समान रूप से ध्यान रखना होगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। दयालुता एक शक्तिशाली गुण है जो तुम्हारे हृदय को खोलता है और तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। यदि तुम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपने विचारों का चुनाव करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने भोजन का चुनाव करते हो। स्वस्थ विचार स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को खोजना होगा। यह वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर रह सकते हो और अपने भीतर की चुप्पी को सुन सकते हो। यह वह स्थान है जहां तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। वे या तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मक तरीके से करना होगा, दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए। तुम्हें अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा। हर गलती, हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाती है। वे तुम्हें यह जानने में मदद करती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। हार मत मानो, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी नहीं खोना है। वह बच्चा जो जिज्ञासु है, जो खेलने के लिए उत्सुक है, जो हर चीज में जादू देखता है। उस बच्चे की पवित्रता और मासूमियत को बनाए रखो। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद खोजने में मदद करेगा और तुम्हें हमेशा युवा और उत्साहित रखेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ जुड़ना, इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। जब तुम संतुलन में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का अनुभव करते हो। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों का मार्ग बदल सकती है। तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इसे सक्रिय करना है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक कारण से तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा, इन संदेशों को पढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस ध्यान देना है और इसे सुनना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। सबसे महान आविष्कारक, सबसे महान नेता, वे सभी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने सपनों को बड़े पैमाने पर देखना होगा। अपनी कल्पना को कोई सीमा मत दो। यदि तुम एक छोटे सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें छोटी सफलताएं मिलेंगी।
लेकिन यदि तुम एक बड़े सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलताएं मिलेंगी। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम किस चीज के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे विकास में बाधक हैं। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए समय निकालना होगा। यह केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देने का एक तरीका है। जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो और अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार उस उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। यह तुम्हें केंद्रित रखता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संबंध को समझना होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारा शरीर भी आराम की स्थिति में होता है। तुम्हें इन दोनों का समान रूप से ध्यान रखना होगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। दयालुता एक शक्तिशाली गुण है जो तुम्हारे हृदय को खोलता है और तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। यदि तुम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपने विचारों का चुनाव करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने भोजन का चुनाव करते हो। स्वस्थ विचार स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को खोजना होगा। यह वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर रह सकते हो और अपने भीतर की चुप्पी को सुन सकते हो। यह वह स्थान है जहां तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। वे या तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मक तरीके से करना होगा, दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए। तुम्हें अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा। हर गलती, हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाती है। वे तुम्हें यह जानने में मदद करती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। हार मत मानो, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी नहीं खोना है। वह बच्चा जो जिज्ञासु है, जो खेलने के लिए उत्सुक है, जो हर चीज में जादू देखता है। उस बच्चे की पवित्रता और मासूमियत को बनाए रखो। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद खोजने में मदद करेगा और तुम्हें हमेशा युवा और उत्साहित रखेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ जुड़ना, इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। जब तुम संतुलन में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का अनुभव करते हो। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों का मार्ग बदल सकती है।
तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इसे सक्रिय करना है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक कारण से तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा, इन संदेशों को पढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस ध्यान देना है और इसे सुनना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। सबसे महान आविष्कारक, सबसे महान नेता, वे सभी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने सपनों को बड़े पैमाने पर देखना होगा। अपनी कल्पना को कोई सीमा मत दो। यदि तुम एक छोटे सपने का पीछा करते हो, तो तुम्हें छोटी सफलताएं मिलेंगी। लेकिन यदि तुम एक बड़े सपने का पीछा करते हो, तो तुम्हें बड़ी सफलताएं मिलेंगी। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम किस चीज के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे विकास में बाधक हैं। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए समय निकालना होगा। यह केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देने का एक तरीका है। जब तुम रचनात्मक होते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो और अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार उस उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। यह तुम्हें केंद्रित रखता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संबंध को समझना होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है, तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम्हारा शरीर भी आराम की स्थिति में होता है। तुम्हें इन दोनों का समान रूप से ध्यान रखना होगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। दयालुता एक शक्तिशाली गुण है जो तुम्हारे हृदय को खोलता है और तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। यदि तुम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो, तो तुम अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपने विचारों का चुनाव करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने भोजन का चुनाव करते हो। स्वस्थ विचार स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को खोजना होगा। यह वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर रह सकते हो और अपने भीतर की चुप्पी को सुन सकते हो। यह वह स्थान है जहां तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। वे या तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मक तरीके से करना होगा, दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए। तुम्हें अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा। हर गलती, हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाती है।
वे तुम्हें यह जानने में मदद करती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। हार मत मानो, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी नहीं खोना है। वह बच्चा जो जिज्ञासु है, जो खेलने के लिए उत्सुक है, जो हर चीज में जादू देखता है, उस बच्चे की पवित्रता और मासूमियत को बनाए रखो। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद खोजने में मदद करेगा और तुम्हें हमेशा युवा और उत्साहित रखेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ जुड़ना, इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। जब तुम संतुलन में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का अनुभव करते हो। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों का मार्ग बदल सकती है। तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इसे सक्रिय करना है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक कारण से तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा, इन संदेशों को पढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस ध्यान देना है और इसे सुनना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। सबसे महान आविष्कारक, सबसे महान नेता, वे सभी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने सपनों को बड़े पैमाने पर देखना होगा। अपनी कल्पना को कोई सीमा मत दो। यदि तुम एक छोटे सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें छोटी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन यदि तुम एक बड़े सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलताएं मिलेंगी। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम किस चीज के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे विकास में बाधक है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए समय निकालना होगा। यह केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देने का एक तरीका है। जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो और अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार उस उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। यह तुम्हें केंद्रित रखता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संबंध को समझना होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारा शरीर भी आराम की स्थिति में होता है। तुम्हें इन दोनों का समान रूप से ध्यान रखना होगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। दयालुता एक शक्तिशाली गुण है जो तुम्हारे हृदय को खोलता है और तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा।
यदि तुम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो, तो तुम अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपने विचारों का चुनाव करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने भोजन का चुनाव करते हो। स्वस्थ विचार स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को खोजना होगा। यह वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर रह सकते हो और अपने भीतर की चुप्पी को सुन सकते हो। यह वह स्थान है जहां तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। वे या तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मक तरीके से करना होगा, दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए। तुम्हें अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा। हर गलती, हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाती है। वे तुम्हें यह जानने में मदद करती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। हार मत मानो, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी नहीं खोना है। वह बच्चा जो जिज्ञासु है, जो खेलने के लिए उत्सुक है, जो हर चीज में जादू देखता है। उस बच्चे की पवित्रता और मासूमियत को बनाए रखो। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद खोजने में मदद करेगा और तुम्हें हमेशा युवा और उत्साहित रखेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ जुड़ना, इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। जब तुम संतुलन में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का अनुभव करते हो। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों का मार्ग बदल सकती है। तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इसे सक्रिय करना है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक कारण से तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा, इन संदेशों को पढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस ध्यान देना है और इसे सुनना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। सबसे महान आविष्कारक, सबसे महान नेता, वे सभी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने सपनों को बड़े पैमाने पर देखना होगा। अपनी कल्पना को कोई सीमा मत दो। यदि तुम एक छोटे सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें छोटी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन यदि तुम एक बड़े सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलताएं मिलेंगी। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम किस चीज के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे विकास में बाधक हैं। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए समय निकालना होगा। यह केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देने का एक तरीका है। जब तुम रचनात्मक होते हो
तो तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो और अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार उस उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। यह तुम्हें केंद्रित रखता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संबंध को समझना होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारा शरीर भी आराम की स्थिति में होता है। तुम्हें इन दोनों का समान रूप से ध्यान रखना होगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। दयालुता एक शक्तिशाली गुण है जो तुम्हारे हृदय को खोलता है और तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। यदि तुम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपने विचारों का चुनाव करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने भोजन का चुनाव करते हो। स्वस्थ विचार स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को खोजना होगा। यह वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर रह सकते हो और अपने भीतर की चुप्पी को सुन सकते हो। यह वह स्थान है जहां तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। वे या तो किसी को ऊपर उठा सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं। तुम्हें अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मक तरीके से करना होगा, दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए। तुम्हें अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा। हर गलती, हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाती है। वे तुम्हें यह जानने में मदद करती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। हार मत मानो, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी नहीं खोना है। वह बच्चा जो जिज्ञासु है, जो खेलने के लिए उत्सुक है, जो हर चीज में जादू देखता है। उस बच्चे की पवित्रता और मासूमियत को बनाए रखो। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद खोजने में मदद करेगा और तुम्हें हमेशा युवा और उत्साहित रखेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ जुड़ना, इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। जब तुम संतुलन में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का अनुभव करते हो। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों का मार्ग बदल सकती है। तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इसे सक्रिय करना है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक कारण से तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा, इन संदेशों को पढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस ध्यान देना है और इसे सुनना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता है और तुम्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने का अवसर देती हैं। सबसे महान आविष्कारक, सबसे महान नेता, वे सभी कई बार असफल हुए हैं,
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने सपनों को बड़े पैमाने पर देखना होगा। अपनी कल्पना को कोई सीमा मत दो। यदि तुम एक छोटे सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें छोटी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन यदि तुम एक बड़े सपने का पीछा करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलताएं मिलेंगी। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम किस चीज के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे विकास में बाधक हैं। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए समय निकालना होगा। यह केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देने का एक तरीका है। जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो और अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार उस उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। यह तुम्हें केंद्रित रखता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संबंध को समझना होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारा शरीर भी आराम की स्थिति में होता है। तुम्हें इन दोनों का समान रूप से ध्यान रखना होगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। दयालुता एक शक्तिशाली गुण है जो तुम्हारे हृदय को खोलता है और तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। यदि तुम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करोगे। तुम्हें अपने विचारों का चुनाव करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने भोजन का चुनाव करते हो। स्वस्थ विचार स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को खोजना होगा। यह वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर से दूर रह सकते हो और अपने भीतर की चुप्पी को सुन सकते हो।